जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं फीटर के बारे में। हमारे पास 2-3 फीटर है और फीटर के बारे में बात करा जाएगा। और देखते हैं, पहले हम बात करते हैं हमारे पास। इनको तो आप जानते हैं, ये सचिन भाई है जो झारखंड से हैं। कोडरमा, क्या कोडरमा बता रहे हैं? हजारीबाग कोडरमा के पास में इनका घर है, वहां से आए हैं और ये काम करने आए इधर। और ये भोला भाई मिले हैं हमको, अभी हमारे जॉब के पास में इनका जॉब था। देखिए, हमारा टारगेट फोकस रहता है मेन क्या कि जो भी आदमी है उससे बात करा जाएगा और कैसे वो काम सीखा है वो डिटेल्स में आपको बताया जाएगा क्लियर तरीके से, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो हम पहले भोला भाई से बात करते हैं। भोला भाई बताइए, आपका घर कहाँ पे? जी सर, मेरा नाम भोला खरवार। भोला खरवार जी। अच्छा, कुशीनगर यूपी से बिलोंग करता हूँ। कुशीनगर यूपी। और इस लाइन में आप कब से आ गए हैं? जी, इस लाइन में मेरे को ज्यादा दिन आए हुए नहीं हुआ। कितना दिन? मैं जनवरी में आया था 2025 में। 2025 से जनवरी में आया था? हाँ, जनवरी में आया था। अच्छा, और फीटर बन गया? जी सर। हेल्पर ही कितना दिन किए थे हेल्पर के साथ में, मतलब हेल्पर कितना दिन रहे? जनवरी में 3 महीने किया था। 3 महीना हेल्पर ही किए हैं। जनवरी में है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हाँ, अप्रैल 3 जनवरी, फरवरी, मार्च तक हेल्पर ही किया। और मार्च के बाद मैं उसके बाद जॉब फीटर करने चालू, जॉब लेना चालू कर दिया। हाँ, फीटर सर्टिफिकेशन मिल गया। हाँ। कौन से कंपनी में आए थे? मैं शुरू में आया था केसीसी में। केसीसी इधर ही है? हाँ, ये राजस्थान रिफाइनरी में। अच्छा, रिफाइनरी राजस्थान में ही केसीसी कंपनी है, वहाँ पे हेल्पर ही किए थे? जी, वहाँ पे हेल्पर ही किए थे। और उसके बाद फिर फीटर से टेस्ट कहाँ मारे थे? उसी में मेरे को इंटरव्यू लिया लोग। अच्छा, इंटरव्यू दिया, फिर मैं वहाँ पे इंटरव्यू क्वालिफाई कर दिए। जी। क्या पूछा था इंटरव्यू में? यही काम था उनके बारे में, कैसे क्वेश्चन किया था लोग। कैसे क्वेश्चन किया था? कुछ क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बताएंगे? जैसे आइसोमेट्रिक के बारे में पूछा था, सपोर्ट के बारे में पूछा था, पाइपलाइन के बारे में पूछा था, क्या पूछा था आपसे? ज्यादातर तो मेरे से आइसोमेट्रिक ड्राइंग से क्वेश्चन किया। लाइए आइसोमेट्रिक ड्राइंग लाइए, वहाँ है, वहाँ छोटा वाला। ज्यादातर आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में ज्यादातर पूछा था जी। और उसके अलावा और मटेरियल का नाम मेरा सन। कौन सा मटेरियल? वो फ्लांज एल्बो फ्लांज फिटिंग के बारे में पूछा? फिटिंग के बारे में। फ्लांज, एल्बो, फिटिंग, वाल, हाँ, ये सब के सिंबल भी पूछा था। मटेरियल के बारे में पूछा होगा। फिटिंग के बारे में पूछा है, फैब्रिकेशन मटेरियल जो फिटिंग होता है उसके बारे में पूछा था और आप जवाब दे दिए बराबर। और कुछ पूछा था उससे आपसे? और कुछ यही ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया मेरे से। और कुछ मतलब कुछ नहीं पूछा इसके अलावा? और कुछ पूछा था? और कुछ क्वेश्चन पूछा था लोग। याद करिए, घबराइए नहीं, याद करिए, बताइए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है वो इससे सीखेगा। अभी देखिए, आप जनवरी में इसी 2025 में जी। और जनवरी में है, और उसके बाद आप 3 महीना हेल्पर किए और आप फीटर बन गए एकदम अचानक से। कैसे इतना जल्दी फीटर बन गए? जी, हमारे उस्ताद का पूरा सहयोग रहा मेरे को। उस्ताद का सहयोग रहा पूरा। और आपका कितना है मेहनत रहा? मेरा तो जितना हो सकता था वो। मैं नहीं देखता था, मैं हेल्पर हूँ तो मैं वो रिगर वाला काम नहीं करूंगा, खलासी वाला काम नहीं करूंगा। अच्छा, मेरे को होता था, मैं सब काम करता था। सब काम करते थे? हाँ। आपके पास ये एटीट्यूड नहीं था कि हम हेल्पर हैं तो हम रिगर का जो काम है वो नहीं करें? नहीं, वो मेरे पास कभी एटीट्यूड नहीं है कि मैं हेल्पर हूँ। हाँ, ये किसी हेल्पर को रखना भी नहीं चाहिए। अगर कोई हेल्पर ऐसा तो बोलते हैं मिनिमम वो 5 या 6, तभी मतलब सीखने का चांसेस कम रहेगा उनको। तो हमेशा सोचेगा कि हमको फीटर ही बनना है, मतलब ये काम नहीं करूंगा तो ऐसा होता नहीं है। जैसे सब काम करने से हर तरीका का एक नॉलेज मिलता है, नया तरीका से कि इस काम को हम किस जरिए करेंगे, कैसे सही होगा। मतलब एक हेल्पर को हर तरीके का काम करना चाहिए। हाँ, मतलब हर तरीके का काम, पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। पूछने में, सवाल में घबराना नहीं चाहिए। नहीं, घबराना नहीं चाहिए। किसी से भी सीख सकते हैं, हमें से किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी से भी। हाँ। जो फीटर हो, फीटर भाई से भी किसी से भी पूछ सकते हो। अगर नहीं आता है तो वो जरूर हेल्प करेंगे, अगर उनको आता होगा तो। बढ़िया है। और बताइए भोला भाई जी। तो देखिए, वो लड़का बोल रहा था 3 महीना में काम सीखा है, ये सच है? होता होगा? हो भी सकता है, जैसे दिमाग के ऊपर डिपेंड पड़ता है। हाँ। और कौन कितना तेज इसमें दिमाग लगा सकता है। इसमें अधिकतर है कि जिस दिमाग जितना इसमें दौड़ाइएगा उतना आगे जाइएगा, उतना जल्दी सीखेंगे, उतना जल्दी, जितना जल्दी मेहनत करेंगे उतना जल्दी आप सीख पाएंगे इसमें ना। हम भी ये तो हम जानते हैं क्योंकि हम किए हुए हैं ना, तो हम भी किए हैं, इसलिए हम ऐसा फीटर को देखे हैं जो कि
1 महीना 10 दिन, 1 महीना 5 दिन में फीचर का काम सीख गया है। हाँ, ऐसा भी है। हाँ, वो हाई प्रोफेशनल, माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत मेहनत करना, एकदम हाई फाई मेहनत, जो मर्जी काम आए करो, करते जाओ। हाँ, जो मर्जी आए काम करते जाओ। वो हाई प्रोफाइल टाइप से होता है हेल्पर। वो 1 डेढ़ 2 महीना में बहुत है वो। और जो नॉर्मल है उसके लिए तो साल 2 साल 5 साल भी कम पड़ जाएगा ना। उसके लिए तो 1.5-2 साल कम पड़ जाएगा। ऐसे मेहनत करने वाले के लिए 3 महीना हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट 3 महीना में मतलब उसको पकड़ में आ जाना चाहिए हमारा कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। 3 महीना, 2.5-3 महीना, 4 महीना में आप सीख सकते हैं काम। और उसके बाद आप आराम से 25 से 35 हजार के बीच में सैलरी कमा सकते हैं आराम से। बस यही है कि थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा मेहनत थोड़ा ज्यादा करना है। आपको काम से हेजिटेट नहीं करना है, घबराना नहीं है। काम आपको चारों तरफ से करना है। इसमें घबरा जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। काम आपको जो काम मिल गया, जो काम दे रहा है आपका उस्ताद या किसी और का भी उस्ताद, आप जितना काम करेंगे आपका अनुभव उतना बढ़ेगा। मतलब एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा काम करने का, है कि नहीं? हाँ, यही बात है। यही बात है। आप भी ऐसे किए थे क्या? हम अपने उस्ताद के रूल से ही चले। बताइए, वो जनवरी में आया है और मार्च में फीचर बन गया है। इतना दिमाग लगाया हो, कितना मेहनत किया होगा। मेहनत किया है। 3 महीना के अंदर में कोई फीचर बन जाना मामूली बात नहीं, बहुत मेहनत। अब तो वो लड़का है, उसका छुट्टी हो गया है, वो निकल गया है, उससे और बात किया जाएगा, कभी मिलेगा तो और बात करा जाएगा। आपको बताने के लिए, मतलब सिखाने के लिए, ये सब आपके लिए बताइए। आपकी जरूरत का सामान है, जरूरत का सोच है, जरूरत का दिमाग पाएंगे। और आदमी से हम तो इसलिए बात करते हैं, जैसे कोई भी हमसे मिला तो हम बात क्यों करते हैं कि नहीं? हाँ, बात आपसे करेंगे। आप जो किए हैं, जैसे जैसे किए हैं, आपको अनुभव होगा। पहले तो देखिए, पहले तो आप आएंगे तो आपको टूल्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि टूल्स हमको पूरा नॉलेज में हमारा क्या क्या सामान लगता है। पेटी में जो हम लोग टूल्स बॉक्स में जो टूल्स होता है उसका इस्तेमाल करने के लिए, जैसे पहले टेप हो गया, राइट एंगल हो गया, सीट लेवल हो गया, वाटर लेवल सब चाहिए। वाटर लेवल बाय चांस हो गया, वाटर लेवल बाय चांस मोटा लाइन में यूज होता है। हाइल हो गया, हाफ राउंड, फुल राइट एंगल, हैमर, सेंटर पंच, ये सब जितना आपके टूल बॉक्स में जो भी है, जो टूल्स है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत अच्छे से होना चाहिए। और शुरू में 4-5 दिन एकदम खूब मेहनत करिए, पूरा जानिए। और आपको जो है ये सब वीडियो डाल के क्यों सिखा रहे हैं, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जो है बिंदास सीख सकते हैं वीडियो के हिसाब से, ऑनलाइन के हिसाब से। आइए, कोई बात नहीं, आप यही हमारे इधर कहीं है। देखिए, बात तो इनसे ही बात करते हैं। आप क्या काम करते हैं उस्ताद? ग्राइंडर है। आप ग्राइंडर हैं? कहाँ आपका घर हुआ? मुजफ्फरपुर हमारे गांव का है। अभी अब थोड़ा और वार्तालाप होगा ना। आप मुजफ्फरपुर में किधर के हैं? पारू प्रखंड। हम है कुरन्नी प्रखंड। 30 किलोमीटर के डिफरेंस। हाँ, कुरन्नी प्रखंड, पारू प्रखंड 30 किलोमीटर हमारे आसे पास के हुए। जैसे दोस्त यार समझ जाइए इधर से। अच्छा, ये गारंटी का काम आप कब से करते हैं? 2004 से। 2004 से। उसमें कितना पुराने आदमी हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली गारंटी ही करते होंगे, इनके वो नॉलेज इस लाइन में बहुत कुछ का नॉलेज होगा। समय के हिसाब से होता है। अभी गारंटी का समय तो गारंटी कर लेते हैं, जब जैसा तब तो ऐसा ना समझे से मरद कैसा। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि जो सीखना है सीखिए, और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बढ़िया से मिलेगा। आपको परेशानी नहीं होने वाला। आपको जो भी सवाल पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं कि नहीं। आपका कितने बजे तक है? अभी तक नहीं हुआ है। 10 बजे तक, मान लीजिए 10 बजे तक चलेगा। हाँ, 10 बजे तक सबका ड्यूटी है, 10 बजे तक चलेगा। इस एरिया में कब ड्यूटी का काम करने आए हैं? मार्च लास्ट से। मार्च लास्ट में इधर आए हैं। खैनी रही परमान है, मार्च लास्ट से आए। बढ़िया है। हम भी तो उसी समय के लगभग में आए थे, जनवरी के लगभग में। हाँ, मार्च लास्ट था, इसके बाद अप्रैल। जनवरी के लगभग में आए थे। कोई बात नहीं। कैसा इधर माहौल कैसा है? माहौल तो ठीक है। राजस्थान कैसा लगा आपको? बढ़िया है, ठीक है। क्या बोलेंगे जो नए लड़के हैं काम सीखने के लिए आते हैं, उनको क्या बोलेंगे? वो कैसे काम सीख लेगा, कैसे काम सीख पाएगा? आप तो अनुभवी आदमी इस लाइन में। हाँ, तो सब जो जिस डिग्नेशन का सीखना चाहेगा, जैसे मान के चलिए उसका प्रयास अलग अलग है। फीटर का कोई सीखना चाहेगा, फीटर का सीखना चाहेगा तो 6 महीना
3 महीना समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी फिटर के साथ में। हाँ हाँ, टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद में जो है जो भी बात है उस पर ध्यान देना होगा, ध्यान देना पिकअप से लेकर के ड्राइंग पर। अभी तो जाके ड्राइंग तो हम भी सिखाते हैं, बढ़िया से सिखा रहे हैं। ड्राइंग बढ़िया से इसलिए सिखा रहे हैं आपको कि आपको अच्छा सा नॉलेज हो। हाँ, ड्राइंग और फिटअप दोनों पर ध्यान देना होगा। फिटअप वाला वीडियो आप पहले ही देख सकते हैं, पहले ही फिटअप करवाए हैं, उसके बाद फिटअप वाला मेरा पुराना चैनल पे वीडियो का आप जाके उसको देख सकते हैं। दोनों काम करवाए हैं। देखिए जैसे उस्ताद बता रहे हैं 2004 से कर रहे हैं, तो हमसे बहुत ज्यादा पुराने हैं काम करने के मामले में, और इन्फॉर्मेशन भी और सही बताएं। और जो ये बताएंगे वो एक्सपीरियंस से बताएंगे, अनुभव से बताएंगे। अभी 2 पॉइंट बता दिए आपको। ड्राइंग को तो ध्यान देना होगा बढ़िया से, फिटअप पर ध्यान देना होगा बढ़िया से, अभी और पता चलेगा। और क्या दोस्तों उस्ताद बताइए। और फिटअप पर क्या ध्यान है? फिटर का मेहनत किस लेवल से करना चाहिए, उसको कैसे काम करना चाहिए, मेहनत कैसे करना चाहिए? मेहनत जो है अपना जो है अंदर में चाह होना चाहिए, लगन होना चाहिए कि हाँ हम इस काम को करना है। अगर चाह और लगन होगा तो सफलता है कि निश्चित ही मिले। सफलता निश्चित है, अंदर में होना। चाहे कोई भी लाइन हो, फिटर हो, बिल्डर हो, कोई भी ग्राइंडर हो, जो भी टेक्नीशियन का पद, आप जो भी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, आपको लगन होना चाहिए और आप बन जाएंगे, मेहनत करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम रिगर हेल्पर हैं तो रिगर का काम नहीं करेंगे। आपके सामने जो काम आ रहा है उसको करते रहिए धराधर। और पहली बात, एक फिटर जो अगर बांटना चाहेंगे आप, आपके पास ग्राइंडिंग आना चाहिए, गैस सेटिंग आना चाहिए, थोड़ा टेकिंग मारना आना चाहिए। ये सब धीरे धीरे आप सीखेंगे। शुरुआत वाला जो काम था आपको बताए हैं और उस्ताद बढ़िया से बताए हैं, ध्यान दीजिएगा उस्ताद से बात पर। इसीलिए तो हम आपको अलग अलग आदमी से बात करके दिखाते हैं। ग्राइंडिंग के बारे में अगला टॉपिक जो है ग्राइंडिंग के बारे में बताया जाएगा। ग्राइंडिंग का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे चलता है। उस्ताद इतना अनुभवी है, उस्ताद से एक बार पर्सनल एक अलग से एक टॉपिक पर बात किया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।